हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप लोगों का अपने परिवार एक्सपर्ट एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आज हमारा एक नया सेशन है ग्रुप डी के बारे में। तो यहाँ की वैकेंसी जो है 22,000 प्लस वैकेंसी निकली है। तो रेलवे जो है हमारा आरआरबी जो है बहुत फास्ट चल रहा है। इसमें जो है अभी पेपर ही नहीं खत्म हुए ग्रुप डी की, और उसके बाद उन्होंने फिर से 22,000 पोस्ट यहाँ पे निकाल दी। तो हम इस सेशन में आपको ये बताएंगे कि आपको कैसे स्कोर करना है, किस सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग होंगे जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो इसमें जो है सेफ जोन क्या हो सकता है, और 22,000 पोस्ट है तो हम लोग क्या इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार से कंटेंट को पढ़ सकते हैं ताकि जो है हमारा आपकी जो है बेस्ट स्कोर रहे। जितने भी छात्र उसमें कम स्कोर कर पाए, अभी तो हालांकि आंसर की नहीं आई, लेकिन अपने अनुमान जितना जो है कम जो है अटेम्प्ट किए क्वेश्चन, और कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं। पिछली बार तो हमारे 1 करोड़ 8 लाख के या 18 लाख समथिंग कुछ फॉर्म, 1 करोड़ प्लस ही फॉर्म थे। तो अब की कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं, ये सारी चर्चा हम इस सेशन में करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो इसमें जो है सबसे पहली बात बता दें आपको, इसमें कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें मैथ जो कि मैथ कितने मार्क्स की आती है, 25, ठीक है। उसके बाद आती है रीजनिंग, इसके बाद रीजनिंग आती है 30 की, सबसे ज्यादा रीजनिंग। इसके बाद आती है साइंस आती है हमारी 25 नंबर की, ठीक है। 25, 25, 50, 30, 80। उसके बाद जीए यानी कि करंट, इसको करंट ही लिख लेने से फायदा है, यानी कि करंट अफेयर्स जो आती है वो हमारी आती है 20 नंबर की। तो ये 4 सब्जेक्ट हमारे इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें यहां से कैसे स्कोर करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बता दें। तो इसमें मैथ पूछी जाती है, रीजनिंग और साइंस और करंट, इसमें देख लेते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि हमें कहां से कितने नंबर जो है स्कोर कर सकते हैं। अगर आप लोग यहां से प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं, यहां से मैथ का अगर आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो यहां से आप 23 क्वेश्चन बना सकते हैं। ये क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ के 23 क्वेश्चन तक ऐसे आते हैं जो लगभग सब रिपीटेड होते हैं, केवल डाटा चेंज होता है, बाकी जो है वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी 25 यानी कि 2 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा टफ बैठ जाते हैं, वहां पे बच्चे नहीं बना पाते। बनाने वाले 25 में 25 बनाते हैं, ठीक है। अब रीजनिंग की बात करें, अगर आप लोग बढ़िया से तैयारी यहाँ पे करते हैं तो 30 में 30 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। 30 में 30 मार्क्स, रीजनिंग पूरी एकदम इजी आती है और सारी प्रीवियस ईयर बेस्ड आती है। जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए रीजनिंग सब में लगभग सेम पूछी गई, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रेजुएट लेवल का हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो, ठीक है, ग्रुप डी का हो, एसआई का हो, ठीक है, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, सब में लगभग सेम रीजनिंग पूछी जाती है। तो रीजनिंग में उतना ज्यादा हमें जो है फोकस नहीं करना, सबसे ज्यादा मैथ में प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं। इसके हमें टेस्ट सीरीज लगानी है अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है। रीजनिंग का अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट है तो यहां से टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। अगर नहीं सिलेबस कंप्लीट है तो हम जो है अपने चैनल पे चैप्टर वाइज सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे, जिन लोगों का सिलेबस में अगर डाउट है कुछ चैप्टर्स में, ठीक है। साइंस की बात करें, साइंस यहां से 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 में यहाँ पे फिजिक्स पूछी जाती, केमिस्ट्री पूछी जाती, ठीक है। यहां से बायो पूछी जाती, ठीक है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहां से आते हैं, सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से। उसके बाद इसके फिजिक्स के क्वेश्चन यहां से न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो हमें जो है सबसे ज्यादा ये हमारा स्कोरिंग पॉइंट है, कौन कौन से, मैथ, रीजनिंग और साइंस। इस पे हम ज्यादा सा क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे जो हुए हैं, घटनाएं हुई हैं इसमें करंट में, उस पे ध्यान देंगे, ज्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि यहां से ऐसा होता है कि आप पढ़ के कितना भी गए हो लेकिन आप स्कोर नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो पूछ ले रहा है जो हमने कभी पढ़े ही नहीं।
तो यहाँ से बच्चे केवल 7 से 8 क्वेश्चन बना पा रहे हैं। अगर आप लोग अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो 10 से 12 आराम से बना ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर जाना मतलब बहुत ही मुश्किल है। अगर आप बहुत ज्यादा करंट पढ़ते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। बाकी जो है ये हमारे 3 पोर्शन जो है मैथ और रीजनिंग और साइंस हमारे तीनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। अगर हम लोग यहां से स्कोर करते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं इसमें हम 25 में अगर 20 भी कर लेते हैं साइंस में, तो ये कितना हो गया 30 20 50 20 70, ये 73 हमारा यहां से निकल के आ गया, ठीक है। और 73 आ गया। अगर 7 से 8 क्वेश्चन अगर इसमें हम बना लेंगे तो 80 प्लस हमारा स्कोर यहां से बन रहा है। और ये किसी भी जोन के लिए सेफ होगा, वो चाहे जितना डेंजर जोन हो। अगर 80 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं, यहां से अगर 80 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो हम ये बता दे रहे हैं आप किसी भी जोन से सेफ हो सकते हैं। जिन बच्चों का इसमें कम रह गया या वो कम अटेम्प्ट करके आए, क्योंकि अगर आप यहां से तैयार हैं तब भी आप 85 प्लस जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन छूने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अगर 7-8 क्वेश्चन अगर आप लोग टच कर रहे हैं जो आपको आते हैं, 7-8 आते हैं, 10-12 आते हैं, जितने आते हैं अगर उतने आप टच कर रहे हैं, यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन अगर टच कर रहे हैं, अगर आते हैं, तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे 20 क्वेश्चन कर रहे हैं साइंस में, अगर 20 आपको परफेक्ट 100% एक्यूरेसी से जो है पता है कि हमारे सही होंगे, तो यहाँ पे आप लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। यहाँ से आपके नंबर कटने के चांस है, क्योंकि यहाँ पे -1/3 है, यानी कि निगेटिव मार्किंग कितनी है 1/3। 3 क्वेश्चन गलत होंगे, आपका 1 क्वेश्चन सही वाला काट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रही हमारी स्ट्रेटजी, ठीक है। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या प्लान किया है, इसमें जो है मैथ की क्लासेस चलेंगी, रीजनिंग की क्लासेस चलेंगी, ठीक है, रीजनिंग की क्लासेस चलेंगी, और क्या साइंस की क्लासेस चलेंगी, और करंट की भी क्लासेस चलेंगी, ठीक है, करंट अफेयर्स। ये तीनों क्लासेस चैप्टर वाइज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे चलेंगी, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए यहाँ से आप लोगों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि हम लोग ऐसा है ना बहुत दिन से जुड़े हुए हैं इस जो है रेलवे के जो सिलेबस है टीसीएस का। यहाँ से टीसीएस जो पेपर कराता है, इसके प्रीवियस ईयर से हम लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से एनालिसिस करके ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको कि यहाँ से क्वेश्चन 100% फंसने के चांस होंगे, ठीक है। तो करंट जो है चलाएंगे, करंट की क्लासेस चलेंगी, लेकिन आपको फोकस 3 पे सबसे ज्यादा करना है। ये हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब इसमें बात करेंगे, देखो 22,000 पोस्ट है, 22,000, ठीक है, 22,000 प्लस पोस्ट है। तो आप लोग क्या करेंगे, 22,000 प्लस पोस्ट है, तो पिछली बार की अपेक्षा कितना कंपटीशन होगा। पिछली बार कितनी थी, 2024 में कितनी वैकेंसी आई थी, 2024 में आई थी, 2024 में कितनी आई थी 32,000। उसी का पेपर ये चल रहा है, ठीक है। तो 32 के प्लस वैकेंसी थी। तो यहाँ पे अभी इसकी आंसर की नहीं आई, ठीक है, लेकिन पेपर के हिसाब से आइडिया लगाया जा सकता है कि 70 से 72 यहाँ पे सेफ स्कोर बन सकता है। कितना, 70 से 72 यूआर के लिए, एनी जोन एनी कैटेगरी, ठीक है। 70 से 72 अगर यहाँ पे कोई बच्चा लेके आया है तो वो सेफ है, क्योंकि करंट अफेयर्स का लेवल जो है बहुत बढ़िया था। अब यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे हम बात करें कट ऑफ की, तो थोड़ा सा इससे इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन जो होगा, सारे बच्चे, जितने बच्चे इसमें बैठे थे उतने ही बच्चे इसमें बैठे जाएंगे, यानी कि फॉर्म लगभग कितने उतने ही पड़ेंगे, यानी कि लगभग जितने पिछली बार पड़े थे, जितने, ठीक है, उतने ही फॉर्म पढ़े जा सकते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि फॉर्म उतने ही, एप्लीकेंट उतने ही आ सकते हैं। तो इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, केवल अपने स्कोर पे हम लोग टारगेट करेंगे। यानी कि यहाँ पे 70-72 अगर किसी का बच्चे का बन रहा है तो वो सेफ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 80 प्लस स्कोर करने की कोशिश करेंगे। कितना, 80 प्लस करेंगे। एक आध गलत होंगे, लगभग 75 प्लस तो सेफ रह जाएंगे। और जब 75 प्लस हमारे सेफ रह जाते हैं तो हम लोग यहाँ से किसी भी जोन से सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर जोन की बात करें, जैसे इसमें बताया गया कि कौन सा जोन जो है सेफ रहेगा,
तो जोन अभी क्या कह सकते हैं कि जो ये 2024 यानी कि 32,000 पोस्ट आई थी जिसका भी एग्जाम चल रहा है, इसकी आंसर की आ जाए, ठीक है, इसके रिजल्ट के बाद ही बताया जा सकता है कि कौन सा जोन हमारा सेव हो सकता है अब की बार, ठीक है। लेकिन हम लोग मोटा मोटी अगर ये समझ लें कि जो है जितने फॉर्म पिछली बार जैसे क्या हुआ, चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा फॉर्म पड़ेंगे, ठीक है, 10 लाख प्लस, गुवाहाटी में भी बहुत ज्यादा फॉर्म पड़ गए 10 लाख प्लस। तो क्या करेंगे हम लोग, सीधे अपने टारगेट पे रखेंगे स्कोर। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो किसी भी जो है जोन से होंगे आप लोग, यूआर कैटेगरी से होंगे आप लोग, सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। हमें जोन पे ध्यान नहीं देना है, फॉर्म भरना है। हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इसके बारे में, एक नया वीडियो लेके आएंगे कि सारे जोन को लिख के कि पिछली बार किसमें फॉर्म ज्यादा पड़े थे, अब की कितने पढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि फॉर्म उतने ही पढ़े जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मतलब उतने ही कैंडिडेट या एप्लीकेंट जो है फॉर्म भर सकते हैं जितने पिछली बार भरे गए थे। तो हम लोग सबसे ज्यादा क्या किस पे फोकस करेंगे, इस पे ध्यान ना देके हम लोग इस पे फोकस करेंगे कि हमें स्कोर कहाँ पे करना है, ये हमारी स्ट्रेटजी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग 3 सब्जेक्ट में ध्यान देंगे अच्छे से तो यहाँ से हमारा स्कोर बूस्ट होगा। और करंट भी पढ़ना, इसको छोड़ना नहीं है, पढ़ना इसको भी है, लेकिन हाँ इन 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे। जितना प्रीवियस ईयर है हम लोग सब पढ़ा देंगे इस चैनल पे, अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं, और प्रीवियस ईयर पढ़ाएंगे, क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो इसमें जो है डाउट सारे क्लियर हो गए। जैसे कि अब एग्जाम की बात करेंगे, एग्जाम कब तक हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमारे फॉर्म भरे जाएंगे लास्ट जनवरी से, ठीक है। अभी लास्ट जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है। और ये लगभग फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो एग्जाम लगभग इसका जा सकता है कहां तक, जून जुलाई तक इसका एग्जाम जा सकता है, ठीक है। जून जुलाई में इसका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, पहले ये कराएंगे किसका पेपर, एनटीपीसी का, पहले एनटीपीसी कराएंगे, एनटीपीसी ग्रेजुएट का कराएंगे, फिर यूजी का कराएंगे, अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी कराएंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डी का नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जून जुलाई तक का टाइम हम लोग मिनिमम मान के चल सकते हैं कि ये मिनिमम है, ठीक है, ये मिनिमम टाइम है हमारा। तो यहाँ के लिए हम लोग अगर प्रिपेयर होंगे तो अगर ये टाइम थोड़ा सा इंक्रीज होता है, मान लेते हैं जून जुलाई ना होके सितंबर में जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 महीने आराम से बढ़िया तरीके से खींच के जो है क्या करेंगे, एसटी लगाएंगे, स्पीड टेस्ट। तो उससे हमें ये फायदा मिलेगा कि हमारा इस टाइम जो है बचेगा, जिन सवालों में हम फंसते थे वहां पे जो है हमारा टाइम कम लगेगा, जिससे हम पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पेपर छूटने के चांस नहीं रहेंगे। तो ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, आपसे विनम्र निवेदन है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।